हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे याद की जा सकती है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब पहले ही बता दूं, यदि आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं होती तो यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये मैं अपने टीचिंग स्टाइल पर नहीं विश्वास कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है उस पर विश्वास कर रहा हूँ। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, साइन कॉस टैन की ही वैल्यू मैंने पुट की है। मतलब इसका अपोजिट तो कॉसेक से कॉट भी होता है, तो वो तो याद हो ही जाएगा जब ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एक रफ और एक पेन प्लीज़ लेकर बैठ जाओ। वैसे मुंह उठाकर चले आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा यदि बिलीव हो, आप प्रैक्टिस साथ में करेंगे तो ठीक रहेगा। 10 मिनट का वीडियो या 10-11 मिनट के वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो ये है एक वैल्यू, ठीक है, साइन कॉस टैन। स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 तक लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं पहले 0 से 90 डिग्री तक ही बताता हूँ कैसे आपको याद करनी है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, साइन की वैल्यू जो है 0 से 90 तक बढ़ रही है, ठीक है। 0 से 1 मतलब 0 से 90 डिग्री है, लेकिन 0 से इसकी वैल्यू 1 तक बढ़ रही है। तो 30 डिग्री पर साइन 0 पर 0, ठीक है, याद कर लो। और साइन 30 पर 1/2 मतलब हाफ हो गया, सॉरी। एंड 45 पर 1/√2। अब हो सकता है 45 की और 60 डिग्री की वैल्यू आप कंफ्यूज हो कि इसमें 1/√2 है और √3/2 किसमें है। तो सबसे पहले आप समझो 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.7, ठीक है, 0.7। और √3/2 की वैल्यू होती है 0.86, मतलब √3 की वैल्यू 1.74 के अप्रॉक्स होती है। और √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√2 कम है एज कम्पेयर टू √3/2। और जैसा कि मैंने बताया कि 0 से 1 बढ़ती है, तो आप देख सकते हो 0 1/2 मतलब हाफ, और 1/√2 मतलब 0.7, उसके बाद √3/2 मतलब 0.8, ठीक है। हाफ से 0.7, उसके बाद 0.8, उसके बाद 90 डिग्री पर 1 आ गया, ठीक है। अब इतना तो वैल्यू याद हो ही सकती है ना, एक बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब ऐसे ही कॉस पर देखो, अब कॉस पर सेम क्रोनोलॉजी का ही एप्लीकेशन है। तो 0 से 0 पर हाईएस्ट रहती है, ठीक है। 1 से ये 0 तक जाती है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है और 90 तक बढ़ाने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 0 पर 1 है, ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, तो 1 याद हो सकती है। अब 30 डिग्री पर अब 1 से घट रही है, ठीक है। तो √3/2 क्या होती है, ज़्यादा होती है, 0.8, ठीक है, 0.86, ठीक है। तो 1 से अब 0.86 मतलब थोड़ा सा घटा। उसके बाद अब 45 पर 1/√2 मतलब 0.7, ठीक है। अब 1 से थोड़ा सा घटा 0.8, उसके बाद घटा 0.7, उसके बाद हाफ हो गया, मतलब 60 डिग्री पर cos 60 की वैल्यू हाफ हो गई, मतलब 0.5। उसके बाद cos 90 आते आते एकदम 0 हो गई, ठीक है। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, एक बार दोबारा देख सकते हो तो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टैन की। टैन की वैल्यू जो है साइन और कॉस के ही टर्म्स में लिखी जाती है, क्योंकि टैन इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो इसी की वैल्यू आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो 0/1 कितना होगा, 0 में किसी नंबर से भाग दो तो 0 ही आएगा अप्रॉक्स, मतलब यही चीज़ है। तो उसके बाद 1/√2 बटे √3/2, ठीक है। तो काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 ऊपर है तो 1/√2 √3, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद 45 पर 1 है और 60 पर √3 है, मतलब बढ़ रही है। यहाँ पे देखो तो बढ़ रही है, ठीक है। 0 है तो 0, तो साइन 0, टैन 0 पर तो 0 रहेगी। 30 पर 1/√3, 1/√3 की वैल्यू क्या हो सकती है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1/1.73। तो ये 1 से कम आएगी, ठीक है। उसके बाद 1 आ गई, ठीक है, 45 पर 1 आ गई, मतलब यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी समझो बढ़ रही है। ये भी 0 से 1/√3
3, तो 1 से तो ज़्यादा ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब 1 से कम ही तो है। 0, 1 से कम 1, ठीक है, 45 पर 1 और 60 डिग्री पर √3 हो गई है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा हो गई 60 पर, और 90 पर नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप भी होता है tan के मतलब स्लोप के लिए tan का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए 90 डिग्री पर इनफाइनाइट होती है। अब याद करनी है 120, 135, 150, 180, सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इतना 0 से 90 डिग्री याद कर ले तो ये तो चुटकियों का काम है। अब इसको याद करने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट है। अब जितना आप 90, जब मान लीजिए 90 से क्रॉस कर रहा है कुछ भी, 120, 135, 150, 180, ये चीज़ें जेईई मेन और नीट लेवल तक के कवर्स करती है। हाँ, 53 और 37 डिग्री का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो तो यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं तो वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल यही याद करना होता है। तो आप 120 देखो, 90 से कितना याद है 120, या 90 से 120 30 डिग्री आते हैं, तो 90 से 30 डिग्री पीछे ले लो, 90 से 30 डिग्री पीछे लोगे तो 60 डिग्री, यानी कि √3/2 की ही वैल्यू √3/2 होगी 120 पर। सिंपल, हो सकता है ना समझ में आया, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे 90 से 135 गए, ठीक है, 90 से 135 गए, 90 से कितना बढ़ा गया 45 डिग्री बढ़ा गया, तो 90 पर आ जाओ, 90 से 45 डिग्री पीछे आ जाओ, तो 45 1/√2। तो देखो साइन 45 की वैल्यू जो है वही 90 में जोड़ने के बाद 135 पर ही आ रही है, मतलब 90 135 माइनस 90 इक्वल टू 45, ठीक है। 45 डिग्री की ही सेम वैल्यू 135 पर भी लगेगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ सकते हो। उसके बाद 150 से 90 से 60 डिग्री आगे, मतलब 90 से 60 डिग्री, यानी कि 90 से 60 डिग्री पीछे, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या है 1/√2, सॉरी 1/2 है, सिंपल, बस वही रख दो। उसके बाद अब आ जाओ कॉस के लिए, कॉस 0, 90 पर 0 है, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस जैसा ऊपर है, बस इसमें माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस लगाना है। उतना तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan की वैल्यू, सिंपल प्रोसेस है, माइनस लगा दो, 0 कर दो। अब और कोई दिक्कत हो तो दुख दर्द पीड़ा समस्या कोई भी हो कमेंट में करना। तब तक के लिए ओके बाय।